वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री आप ईशिता जी। सभी से निवेदन है कि आप अपना अपना इसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। आज अमी और कुणाल दोनों ही नहीं है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको मैनेज करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल चूक हो तो प्लीज आप सब म्यूट कर दीजिए। आप सबसे निवेदन है। कुणाल इज देयर। नो, कुणाल हैज जस्ट लेफ्ट। ही हैड कॉल्ड मी, ही हैज टू अटेंड समथिंग, सो ही इज नॉट देयर टुडे। हरिओम। आज हम अभी पहले अध्याय के 26वें श्लोक के ऊपर छोटा सा समरी मैं करूंगी। तत्र पश्चात् स्थितं पार्थ पितॄन् था पितामहन् आचार्यन् मातुलन् भ्रातृन् पुत्रन् पौत्रं सखीमथ्य। यहाँ पर अर्जुन इस समय केवल वर्णन चल रहा है। तो उन्होंने वहां पर देखा, ये संजय उवाच है ये श्लोक। अर्जुन ने देखा कि दोनों ही सेनाओं में उनके अंकल्स, उनके पिता तुल्य अंकल्स हैं, उनके बड़े पप्पा यानी उनके ग्रैंड अंकल्स, यानी जैसे तातश्री हुए, पिताजी के चाचा जी, पिताजी के काका जी, उनके टीचर्स, उनके आचार्य हैं, उनके मामा श्री हैं, उनके भाई हैं, कई सारे कजिन्स हैं, उनके कजिन्स के बच्चे हैं यानी भतीजे हैं, उनके कजिन्स के बच्चों के बच्चे हैं, यानी एक तरह से उनके ग्रैंड भतीजे हैं। तो अपने सारे परिवार वालों को आसपास में देख करके अब धीरे धीरे अर्जुन इन सबको देख करके उनके अंदर विषाद की भावना बैठे जा रही है। उनको अपने चारों तरफ अपने अपने ही अपने नजर आने लगे हैं। सडनली ये युद्ध का माहौल बदल करके एक पारिवारिक गणना, एक पारिवारिक कार्यक्रम में जैसा बदल गया है कि चारों तरफ उनको सिर्फ अपने परिवार के लोग ही नजर आ रहे हैं। हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। पिछली बार 31वें श्लोक पर विचार किया और वो इंसिडेंट से भगवान राम का स्मरण उसमें था। रामनवमी भी थी और हमने राम के गुणों का दर्शन भी किया। 31वें श्लोक पर हमने देखा, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणाम मकरश्चास्मि स्तोत्र सामस्मि जानवी। पावन करने वाला, पवित्र करने वाला पवन मैं हूं, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, जलचर जल में रहने वाले जो जीव है उसमें सबसे शक्तिशाली मकर यानी मगरमच्छ, इसमें मेरी विभूति देख। और स्तोत्र साम अस्मि जानवी, नदियों में भागीरथी जानवी यानी गंगा में हूं। इसके ऊपर हमने विस्तृत चर्चा की। भगवान अपनी विभूतियां कह रहे हैं। इस सारे विश्व में जो भी श्रेष्ठ तत्व है वो मैं हूं, उसमें मुझे देख। जब सारे विश्व की सुंदरता में तू मुझे देखेगा तो तुझ में भक्ति उत्पन्न होगी, नहीं तो भोग में फंस जाएगा। यदि उसमें ईश्वर नहीं देखा तो वो भोगने की लालसा हमें होगी, विश्व की सुंदरता। यदि तेरे अंदर भी कोई श्रेष्ठ तत्व है तो वो मेरा है, ऐसा मत समझ। यदि तेरे अंदर की कोई क्वालिटी, तेरे अंदर का कोई गुण, ये भी अगर तुझे दिख जाए तो उसे ये मेरा है ऐसा मत समझ, ये ईश्वर ने मुझे दिया है ऐसा समझ। क्योंकि यदि मेरा है ऐसा समझेंगे हम तो हम में अहंकार आ जाएगा।
और अहंकार उस गुण का विनाश कर देगा। लेकिन यदि उसमें ईश्वर को देखा हमने, तो यदि ईश्वर भगवान की कृपा देखा, तो भगवान आपकी कृपा से मुझे ये गुण प्राप्त हुआ है, तो हमारे अंदर विनम्रता आएगी, हमारा अहम कम होगा, हम और ईश्वर के समीप जाएंगे और हम सुखी होंगे। अहम सबसे ज्यादा हमें ही जलाएगा। अन्य को जितना परेशान करेगा, उससे ज्यादा हमारा अहम हमको ही परेशान करता है, क्योंकि हमारे साथ हमेशा रहता है वो, 24 आवर्स। अन्य को तो कुछ समय वो परेशान करेगा जब हम उनके साथ है, लेकिन हमें 24 घंटा वो परेशान करेगा, हमारा अहम। तो यदि हमारे अंदर भी कोई श्रेष्ठता है, तो ये मेरी है, ये ना समझकर भगवान आपकी कृपा है, इससे मेरा अहम कम होगा, विनम्रता आएगी और मैं सुखी होऊंगा इससे। तो रसाणाम मकरश्चास्मि, स्त्रोत्र सामस्मि जाह्नवी। स्तोत्रों में जाह्नवी मैं हूं। 32वें श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यं चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदत्ताम अहम। सर्ग की बात कर रहे हैं भगवान। सर्ग के विषय में हम समझे थे, जब ब्रह्मा जी एक नई सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तो वो सर्ग है, और वो सृष्टि जब ब्रह्मा जी में पुनः विलीन हो जाती है तो वो प्रलय है। लेकिन ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु ये संपन्न होने पर सारी सृष्टि ब्रह्मा जी में विलीन होती है और ब्रह्मा जी सूक्ष्म नारायण में विलीन होते हैं। ये ब्रह्मा जी का सारे समग्र ब्रह्मांड के साथ विलीन होना, ये महाप्रलय है। और इस महाप्रलय के वक्त में सब कुछ जब सूक्ष्म नारायण में विलीन हो गया होता है, और उसके बाद पुनः नारायण ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, और ब्रह्मा जी जब सृष्टि का सर्जन करते हैं, तो दैट इज महासर्ग। अर्थात जब महासर्ग होता है, उस वक्त भगवान नारायण के सिवा कुछ नहीं होता है, और वहां से भगवान के शरीर से आरंभ होता है महासर्ग। तो इस सृष्टि का आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, और अंत भी मैं ही हूं। जो वस्तु आदि में है और अंत में है, आरंभ में है और अंत में है, वो बीच में भी है। बीच में कहाँ गई वो? कहीं नहीं गई, उधर ही है। मिट्टी से घड़ा बना, तो उसको हमने घड़ा कहा, उसको मिट्टी नहीं कहते हैं। जब मिट्टी को आकार दिया तो मिट्टी को हम घड़ा कहते हैं। लेकिन उस घड़े का एक भी कण ऐसा नहीं है कि जिसमें मिट्टी ना हो। और जब उस घड़े को तोड़ देते हैं तो पुनः केवल मिट्टी रह जाती है। पहले भी मिट्टी, बाद में भी मिट्टी, मध्य में जिसे घड़ा कहते थे वो भी मिट्टी ही थी। लेकिन घड़ा तीनों वक्त नहीं था। आकार पाने के पहले घड़ा नहीं था, और टूट जाने के बाद भी घड़ा नहीं। तो ये जो घड़ा है वो हमारा शरीर, और वो जो मिट्टी है वो भगवान। आरंभ में भगवान, अंत में भगवान, और मध्य में जो हमें लगता है हम है, ये शरीर, ये घट जो मुझे मिला है, वो भी भगवान ही है। लेकिन प्रकृति से प्राप्त हुई ये 5 इंद्रिया, श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसनम घ्राण वेवच, ये 5 इंद्रिया केवल प्रकृति तक ही सीमित है। संसार से, सृष्टि से, ब्रह्मांड से आगे वो कुछ भी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती। जो प्रकृति है उसी को हम देख सकते हैं, उसी को सुन सकते हैं,
उसी का रस ले सकते हैं। ईश्वर तो परम चैतन्य है, प्रकृति उनके अधीन है, तो उस प्राकृतिक इंद्रिय के द्वारा हम ईश्वर को नहीं अनुभव कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर नहीं है। मेरी दृष्टि जो देख नहीं सकती है वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं नहीं देख सकता। शब्द केवल मैं सुन सकता हूं उतना ही नहीं है, जो मैं नहीं सुन सकता वहां पर भी शब्द है। तो इस प्रकार आरंभ में भी ईश्वर, अंत में भी ईश्वर, और मध्य में भी ईश्वर। लेकिन मध्य में मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ, जैसे घट निर्माण हुआ था, तो हम उसे मिट्टी कहना छोड़ दिया, हमने उसे घट घट कहने लगे, घड़ा कहने लगे। बट तत्व रूप से वो मिट्टी ही थी। वैसे ही जैसे शरीर मिला तो हमने उसे एक संज्ञा दे दी, एक नाम दे दिया। हर एक शरीर का अलग अलग नाम, क्योंकि हर एक शरीर अलग। सृष्टि की विविधता देखिए आप। हम सब मनुष्य है, लेकिन कोई दो मनुष्य समान नहीं। उनकी आवाज भी समान नहीं, फिंगरप्रिंट समान नहीं, आइरिस समान नहीं। आइडेंटिकल ट्विंस देखोगे उसमें भी अंतर है। वो घर वाले जानते हैं कौन क्या है, बाहर वाले भले पता ना चले। तो इतनी विविधता के कारण जो मूल तत्व है वो हमें दिखता नहीं, हम भूल गए उसे। लेकिन वो है नहीं ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली ये ईश तत्व, ये ही आदि मध्य और अंत है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। ये जो भी जगत है वो सब में ईश का वास है। बहुत छोटा उपनिषद है ईशोपनिषद, किंतु बहुत महत्व का उपनिषद है। ज्ञानी कहते हैं यदि ये उपनिषद आपने समझ लिया तो एसेंस समझ लिया आपने वेदों का, उपनिषदों का। क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज द जेस्ट ऑफ वेदा। तो इस प्रकार सर्गाणाम आदिर अंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। आदि अंत और मध्य मैं ही हूं हे अर्जुन। ये सभी काल मेरी विभूति समझ। अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादः प्रवदत्ताम अहम। विद्याओं में अहम, अध्यात्म विद्या में हूं। विद्या सिंपल वर्ड है ना, सबने सुना होगा। समझे क्या है विद्या? क्या लगता है आपको विद्या किसे कहेंगे? ज्ञान, आत्म ज्ञान, हाँ जी, लता ज्ञान, बहन। ज्ञान, ज्ञान, आत्मज्ञान। ये अध्यात्म विद्या। बट आई एम आस्किंग व्हाट इज नॉर्मल विद्या? Normally, it is the knowledge, in-depth knowledge of anything. यस, एंड व्हाई डू वी In-depth गेन knowledge. We study it. We gain it in order It to know more व्हाई? about it. it व्हाई हम क्यों प्राप्त करते हैं it विद्या is the को? knowledge which helps you. It helps एग्जैक्टली, you to attain a certain goal. यस। To विद्या वो है जो हमें लाभ प्रदान दे। लाभ किसी यानी भी विषय में किसी पारंगत भी होने के विषय में। लिए, किसी भी विषय में पारंगत होने हाँ, के लिए उसकी कोई डीप चार्टर्ड स्टडी करते अकाउंटेंट है, हैं। कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है। ये सब जो ज्ञान विद्या उन्होंने प्राप्त की, उससे क्या हुआ? उसको जीवन में हेल्प हुई, जीवन निर्वाह के लिए हेल्प हुई उनको। इसको विद्या कहते हैं हम। धनुर्विद्या एक क्षत्रिय के लिए यदि सैन्य में भर्ती होना हो तो धनुर्विद्या सीखना आवश्यकता है। शस्त्र विद्या से क्या होता है? हमारा रक्षण होता है, वो भी एक लाभ है। तो अध्यात्म विद्या, क्या लाभ है अध्यात्म विद्या सीखने का, जानने का? आत्मज्ञान. आत्मज्ञान। अध्यात्म की व्याख्या क्या है? आत्मानी अधि इति अध्यात्म। अधि यानी उससे रिलेटेड, जिसके मन में आत्मा से प्रश्न आया रिलेटेड। हो, प्रश्न आया हो कि मैं कौन हूँ,
वो उस क्या? प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आत्मज्ञान को प्राप्त करने की आत्मा से रस करते रिलेटेड हैं। जो ज्ञान है वो आत्म ज्ञान। 6 दर्शन है हमारे, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। वेद के 2 भाग, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। एक उत्तर मीमांसा जो हमें इस जीवन कैसे जीना इसका सिद्धांत समझाता है, कस्टम्स सिखाते हैं, इस तरीके से जियो। हमारे व्रत, उपवास, यज्ञ, जीने की पद्धति, ये सब सिखाता है। इसे हम कहते हैं धर्म। जीवन कैसे जीना चाहिए? धर्म युक्त जीवन जीना चाहिए, यानी शास्त्रों में जो बताया है वैसे जीना, ये धर्म युक्त जीवन है। अर्थात ये जीवन, इट डील्स विथ हाउ वी शुड लिव दिस लाइफ। ये जो जीवन प्राप्त हुआ है उसे कैसे जीऊं मैं? धर्म के आधार पर, शास्त्र के आधार पर। इसके ये जो शास्त्र है उसकी बिगिनिंग कौन से प्रश्न से होती है? अथो अथो धर्म जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी आई वॉन्ट टू नो, आई एम क्यूरियस। मुझे जिज्ञासा हुई कि धर्म क्या है, मुझे धर्म सीखना है। धर्म यानी ड्यूटी। मेरे हिंदू धर्म ने, मेरे सनातन धर्म ने, मेरे शास्त्रों ने मुझे किस प्रकार का जीवन जीने का आदेश दिया है। ये अतो अतो धर्म जिज्ञासा, यहां से उसकी बिगिनिंग होती है। वैसे ही दूसरा पार्ट पूर्व मीमांसा, वेदांत कहते हैं उसे। ये जीवन मैंने जी लिया, उसके बाद क्या? व्हाट हैपेंस व्हेन दिस बॉडी पेरिशेस? जब शरीर का नाश होता है तब मेरा क्या होता है? ये मैं कौन हूं? अंदर कोई आवाज है ना, जो कभी बदलती नहीं। याद करो अपना बचपन, आपको एक अलग स्वरूप दिखेगा, लेकिन जो अनुभूति कर रहा था बचपन का वो तत्व सेम है आज भी। वो आपका मैं जो है वो कभी बदली नहीं होता है अंदर से। तो ये मेरा हुआ क्या? मैं जन्म लिया उसके पहले मैं कहाँ था? ये मेरे माता पिता कहाँ थे? मेरे भाई बहन कहाँ थे? कहाँ से आए हम सब? ये गूढ़ रहस्य है जिसका उत्तर कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट के पास नहीं, कोई टेक्नीशियन के पास नहीं। ये जो आत्मा की जर्नी का ज्ञान, ये शरीर धारण के पहले, करने से पहले भी क्या था वो, ये शरीर का नाश होने के बाद भी क्या रहेगा वो, ये जो प्रश्न है, ये जो ज्ञान है, ये अध्यात्म ज्ञान। ये आत्मा को ब्रह्म भी कहा गया। कोई शास्त्रों में आत्मा कहा गया, स्कूल ऑफ थॉट्स, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ने उसे ब्रह्म कहा। तो ये जो वेदांत है, पूर्व मीमांसा, उसका आरंभ होता है अथो अथो ब्रह्म जिज्ञासा। वहां पर धर्म जिज्ञासा, हाउ डू आई लिव माई लाइफ। और यहां पर ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है, उसका आरंभ कहां, अंत कहां, ये हायर लेवल ऑफ नॉलेज, ये जिज्ञासा। तो यदि विद्या हमें कुछ लाभ देती है, कुछ प्राप्त करने को मिलता है विद्या से, आध्यात्म विद्या से क्या मिलता है हमें? उसे विद्या क्यों कहा गया? आध्यात्म विद्या जानने से क्या मिलता है? आध्यात्म विद्या इस जीव का कल्याण करती है, परम कल्याण। शरीर का कल्याण करना बहुत इजी है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, एसी चालू करना, पार्लर में जाना, जिम में जाना, हो गया शरीर का कल्याण। लेकिन आत्मा का कल्याण कैसे करूं? जो इंद्रियातीत है,
इंद्रियों की पकड़ में आने वाला नहीं है, ना देख सकता हूं, ना सुन सकता हूं, ना कोई उसका स्वाद है। इस आत्म तत्व को कहां पकड़ू, उसकी अनुभूति कैसे करूं, वो क्या है वो मैं कैसे समझूं? ये जो हमें सिखाता है वो अध्यात्म ज्ञान, जिसे हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। बाकी सांसारिक कितनी सारी विद्याएं और नई नई विद्याएं इजाद हो ही रही है। अभी लेटेस्ट आई है एआई, ये भी एक प्रकार की विद्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, वैसे ही सीबीसी है, कनाडा ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, उन्होंने हमारे सत्संग में आकर ये पूछा था हमें इंटरव्यू लेकर, एआई का आध्यात्मिक विश्व में क्या इम्पैक्ट होगा, what will be the impact of AI on spiritual world? I had to tell them, रियल इंटेलिजेंस भी अध्यात्म को नहीं पकड़ सकती तो आर्टिफिशियल कहां से पकड़ेगी? इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन स्पिरिचुअलिटी। इट इज मेंट फॉर फिजिकल वर्ल्ड, इट इज नॉट मेंट फॉर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस में भी इतनी क्षमता नहीं है कि आत्मा को समझ सके, तो आर्टिफिशियल तो कहां से समझेगी? तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, ये हमारा कल्याण करने वाला ज्ञान। कल्याण इन व्हाट सेंस? हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छोड़ाने वाला है, साल्वेशन, मोक्ष जिसे कहते हैं। यदि इसके प्रति, इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, जीवन में रुचि नहीं होती हमें, तो एक प्रकार से ये मनुष्य जीवन विफल गया। ये जो मनुष्य जीवन की परमोच्च क्षमता थी, मोक्ष प्राप्ति, उसकी तरफ देखा भी नहीं हम। माना कि वो जन्मांतर के अंत में प्राप्त होती है, लेकिन आरंभ तो करना पड़ेगा किसी जन्म से। परमोच्च सिद्धि है ये, स्वयं का कल्याण, आत्मा का कल्याण। तो ये जो है अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, इतनी सारी विद्याएं हैं। एक आपने सुना है अध्यात्म विद्या जो यहां पर हमने कहा, और दूसरा है राज विद्या। अध्याय है 9वां, राज विद्या राजगुह्यम। व्हाट इज राज विद्या? अध्यात्म विद्या और राज विद्या में अंतर क्या है? अंतर होगा तभी तो उन्हें अलग कहा ना। है पता किसी को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अध्यात्म विद्या एंड राज विद्या? I think दोनों में Rajvidya is the Vidya of the kings, like the rulers. You know, it's a Rajvidya is that? No, okay. इट्स नॉट राजाओं की विद्या, इट्स विद्याओं का राजा। सभी राज विद्याओं में विद्या जो राजा है वो राज विद्या। રાજવિદ્યા એટલે પરમાત્માનું જ્ઞાન, પરમાત્મા વિશે બધી માહિતી એ કહી શકાય ને? પરમાત્માનું જ્ઞાન એટલે અધ્યાત્મ વિદ્યા। એટલે આપણું जैसे आपने કલ્યાણ कहा કરવા માટેનું હોય તે અધ્યાત્મ વિદ્યા, અને પર ઈશ્વર વિશેનું ટોટલ જે અધિયજ્ઞ ઇન અ વે અધ્યાત્મ વિશ્વ પણ ઈશ્વર વિશેનું જ્ઞાન છે, આ પણ રાજવિદ્યા પણ ઈશ્વર વિશેનું જ્ઞાન છે, પણ સ્ટીલ એમાં એક ડિફરન્સ છે। हाँ प्रज्ञा जी, आई हर्ड योर वॉइस। या जैसे आपने कहा विद्याओं का राजा जो है, दैट इज द हाँ। राज विद्या। विद्याओं का राजा यानी अतिशय परमोच्च जो विद्या है, परमोच्च विद्या, वही राज परमोच्च विद्या है। तो अध्यात्म विद्या है। भगवान ने कहा कि विद्याओं में अध्यात्म विद्या में हो, यानी वो विशेष है, विशिष्ट है, वो विलक्षण है। बहुत सिंपल फर्क है दोनों के अंदर। जो ज्ञान मार्गी है, यानी जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अध्ययन करती है, वो अध्यात्म विद्या। और ईश्वर के जो सगुण स्वरूप, जो सर्वव्याप्त स्वरूप है भगवान का,
हर एक काल में, स्थिति में, परिस्थिति में, व्यक्ति में, वस्तु में। वासुदेव सर्वम, ये जो सर्वव्याप्त सगुण स्वरूप है ईश्वर का, उसको जानना, उसकी विद्या वो राज विद्या। और निर्गुण स्वरूप जो है परमात्मा का, उसको जानना वो अध्यात्म विद्या। इसके अलावा लौकिक विद्याएं, शस्त्र विद्या ले लो आप, आयुर्विद्या ले लो, बहुत सारा है। जीने के लिए जो भी विद्या ज्ञान आवश्यक है वो सभी विद्या है। लेकिन ये सभी में श्रेष्ठतम इस आध्यात्म विद्या। आध्यात्म विद्या विद्या न। और वाद प्रवदत्ताम अहम, आगे के जमाने में, वैदिक काल में शास्त्रार्थ होता था। यानी शास्त्रों का अर्थ क्या है, दो दो लाइन के श्लोकों में लिखा गया है तो वो इंटरप्रिटेटिव हो जाता था। अगर पद्य फॉर्म में लिखा है, गद्य फॉर्म में, प्रोज में, तो समझना सिंपल है। लेकिन दो लाइन क्या एफोरिज्म, सूत्र बना दिया, तो इट कैन बी इंटरप्रिटेटेड एनीवे। तो इस शास्त्र को इंटरप्रेट करने के लिए शास्त्रार्थ होता था, उसका अर्थ समझने के लिए शास्त्रार्थ होता था। तो शास्त्रार्थ भी तीन प्रकार के थे। पहला प्रकार जिसमें युक्ति लगानी है, बुद्धि लगानी है, लॉजिक लगाना है, कैसे भी करके आपके प्रतिस्पर्धी को हराना है और आपको जीतना है। व्हाट इज द एम? प्रतिस्पर्धी को हराना है और हमें जीतना है। और उसके लिए लगाओ बुद्धि, लगाओ युक्ति, लॉजिक, रीजनिंग, कुछ भी लगाओ, लेकिन यू शुड विन। इस तरीके से जो शास्त्रार्थ होता था उसे जल्प कहते। दूसरी प्रकार का शास्त्रार्थ, सामने वाले प्रतिस्पर्धी के मत का खंडन करना, किसी भी तरह वो गलत है वो साबित कर, प्रतिस्पर्धी सही नहीं है ये साबित करना। जैसा आजकल चल रहा है, अन्य धर्म सभी खराब, अन्य धर्म सभी खराब। अरे भाई, तेरे सनातन धर्म में क्या श्रेष्ठता है वो मालूम है तुझे? पहले वो तो समझ, बाद में अन्य को खराब या गलत कहना। तो अपने मत का मंडन करना, गुजराती में मांडवू कहे ने, मत मांड्यो, ये रीते मंडन। और प्रतिस्पर्धी के मत का खंडन करना, अपनी श्रेष्ठता के विषय में कुछ भी ना कहना और अन्य गलत है ये साबित करना। इस प्रकार का जो है शास्त्रार्थ, उसे वितंडा कहते थे। वितंडा, जल्प वितंडा। और तीसरा जो शास्त्रार्थ था, जिसमें हार जीत इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं सही अन्य गलत इज नॉट इंपॉर्टेंट। ना कोई अहम बीच में आता है, ना कोई कुबुद्धि बीच में आती है, ना किसी से द्वेष। केवल सत्य क्या है ये समझने के लिए शास्त्रार्थ जो होता था, टू नो द ट्रूथ, सच क्या है, बस ये जानने के लिए जो वाद विवाद होता था, किसी को हराना जीतना, मैं बड़ा वो छोटा, मैं सही वो गलत, ये कोई दुर्भावना नहीं। सत्य जानना ये परम ध्येय। इस प्रकार का जो शास्त्र होता था उसे वाद कहते थे। आज हम कितनी इजीली वाद विवाद ये यूज करते हैं हमारी बोली में, बट ये वाद का सही अर्थ है। तीन प्रकार के शास्त्रार्थ, जल्प, वितंडा एंड वाद। ये तीनों में श्रेष्ठ कौन सा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? श्रेष्ठ कौन सा है? थर्ड। थर्ड, वाद इज श्रेष्ठ जल्प और वितंडा से। इसके लिए भगवान ने कहा ना, वाद प्रवदत्ताम अहम।
वाद विवाद जब होता है, ये तीनों में जो वाद है वो मैं हूं। सत्य हमारे अहम से ऊपर है। कौन जीता कौन हारा नॉट इम्पोर्टेंट। कौन ज्यादा बुद्धिशाली कौन कम नॉट इम्पोर्टेंट। सत्य क्या है, मिलकर, ये इम्पोर्टेंट है। हमारे युवा सत्संग का यही हेतु है। नो टीम्स, बैठ के डिस्कस करो, पहुंचो सत्य तक अपने आप, समझो विषय को, परिस्थिति को समझो, परिस्थिति समझकर फिर निर्णय लो, क्या सही है क्या गलत है। बहुत आसान है कह देना राम ने सीता को अन्याय किया। परिस्थिति समझो उस काल की, उस सिंहासन पे अपने आप को बिठाओ, तब मालूम पड़ेगा कितने कांटे हैं। तो अध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रवदत्ताम अहम। चार विभूतियां कही भगवान ने इस श्लोक में। राधर पांच, आदि मध्य और अंत, सर्ग के, काल के, समय के, वो मैं हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं, और प्रवादों में, शास्त्रार्थ में वाद में। तो इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहेगा? एनी क्वेश्चन? બિજલભાઈ, हाँ, હા, આપણે અહીંયા અધ્યાત્મ વિદ્યા કહ્યું ભગવાને કે હું છું, તો રાજ વિદ્યા તો એનાથી ઉપર જાય ને, તો એને એ નહીં કહ્યું એમણે. રાજ વિદ્યા સગુણ કરતા નિર્ગુણ, એને વધારે સ્ટ્રોંગ કહ્યું છે ભગવાન. સગુણ ઈઝી છે ને, તમારી સગુણ ભક્તિ ખૂબ જ ઈઝી છે. સામે મૂર્તિ હોય, છબી હોય ભગવાનની, પછી ભગવાનનું ભજન કરવું વેરી ઈઝી. પણ કાંઈ જ ન હોય ને ભગવાન પર ધ્યાન કરવું, ઇટ ઇઝ उसमें उसमें 12वें अध्याय में उन्होंने बोला है कि वो हाँ, स्टार्टिंग के भक्त सभी मुझे श्लोक उसी के ऊपर है। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा है कि निर्गुण भक्त को मैं ज्यादा करता हूँ, लेकिन यदि तुमसे और कुछ ना हो पाए तो तुम सिर्फ कर्म मेरे लिए करो। वो उन्होंने तीनों ऑप्शंस दिए हैं कि तुम, निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ है ऑब्वियसली, पर उसके वो ना हो पाए तो कर्म योगी बनो और मेरे सारे कर्म मुझे समर्पित करो। उन्होंने वो, और अर्जुन, सगुन, सगुन में तो वो सारे प्रोसीजर ही बता रहे हैं ना, आपको क्या क्या करना है, आपको भोग लगाना है, आपको दिया करना है, आपको आरती करनी है, तो वो तो पूरा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जैसे मन लग क्लियर गया है। ये सब करने में, हाँ, तो निर्गुण में मन कहाँ से लगाओगे? अर्जुन ने भक्ति योग के आरंभ में पूछा कि ये दो जो भक्ति मार्ग है उसमें श्रेष्ठ कौन सा? तो वेरी स्मार्टली भगवान ने रिप्लाई क्या दिया? उन्होंने दोनों टाइप की भक्ति के गुण दोष दिखा दिए। इसमें इजी क्या है, डिफिकल्ट क्या है, अभी तू नक्की कर कौन सी श्रेष्ठ है। तो सहज बताया सगुण भक्ति को, इट इज वेरी इजी, ये कहा भगवान। एग्रीड, इट इज इजी, तो मासेस वही उठाएगी, लेकिन निर्गुण भक्ति करना अति कठिन। जब कोई आधार ही नहीं है सामने, कैसे कंसंट्रेट करे, कैसे मन लगाए ईश्वर में? इसके लिए निर्गुण भक्ति को ऊपर रखा भगवान ने। इट इज मोर डिफिकल्ट, ये करने वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अध्यात्म विद्या विद्या नाम, राज विद्या से। एनीथिंग एल्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षराणाम अकारो अस्मि, द्वंद्व सामासिकस्य च, अहमेवाक्ष कालो धाताहम विश्व तो मुखम। अक्षराणाम, अक्षराणाम अकारो अस्मि, अकार, अकार आकार इकार,
आ ई ई उ, ये जो है उसे स्वर कहते हैं, और क ख ग घ ये सब जो है उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन। पहले स्वर आता है कि व्यंजन आता है? स्वर आता है। पहले स्वर आता है। स्वर इज द बेस, इज द फाउंडेशन। अब देखिए, हर एक शब्द के पीछे ये अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत होगा ही। उसके बिना शब्द बनता ही, उसके बिना बनता ही नहीं है वो। आपका किसी का भी नाम ले लो, पीछे अ या ई का ये होगा ही। तो इसके लिए अकार स्टार्टिंग है। अ आ ई स्टार्टिंग है। क्यों अ को रखा? क्योंकि वो आधार है। अ तो है ही, आ में भी अ है, ई में भी अ है, उ में भी अ है। अ प्लस उ इज उ। तो हमारे स्वर और व्यंजन, हमारे शब्दों का, वाक्यों का, हमारे कम्युनिकेशन का, भाषा का जो मूल आधार है वो अ है। ओम, वो भी जो 3 सिलेबल्स उसमें है, वो भी अ से शुरू होता है। अ उ म, ये 3 मिलकर ओम बनता है, जो एकाक्षर में ओम मैं हूं। भगवान ने कहा सबसे पहला अक्षर ओम, वो उसका आरंभ भी अ से होता है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि एक अक्षरों में अ मैं हूं। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च। समास याद है आपको? स्कूल में पढ़े होंगे व्याकरण में। समास आते थे हमें, हिंदी, गुजराती, ये सब भाषा में, मराठी में। कितने समास होते थे? मेन 4 समास होते थे। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुर्वीर्य समास और द्वंद्व समास। ये 4 मुख्य समास। इनको ऐसा क्यों कहा गया? क्या विशिष्टता थी ये 4 की? पहले तो समास किसे कहते हैं? 2 या अधिक शब्द जब एकत्रित होते थे तो उसको समास कहते हैं। ज्यादातर दो शब्द ही होते हैं। संधि भी कहते हैं उसे, संस्कृत में संधि कहते हैं, उसे समास कहते हैं। जब 2 शब्द एकत्र आते हैं उसको। जब पहला शब्द महत्व का होता है, दूसरा नहीं, तो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जब दूसरा शब्द इंपॉर्टेंट हो, महत्व का हो, पहला नहीं, तो तत्पुरुष समास। जब 2 शब्द एकत्रित किए, लेकिन वो दोनों का ही महत्व नहीं है, वो दोनों मिलकर कुछ तीसरा ही प्रतिपादित करते हैं, तो बहुव्रीहि समास। और जिसमें दोनों का, शब्दों में दोनों शब्दों का महत्व हो, उसे द्वंद्व समास कहते। तो भगवान इज ऑल इंक्लूसिव। किसी एक को महत्व, किसी को नहीं, ये नहीं चाहिए। दोनों को ही महत्व नहीं, तीसरा इंपॉर्टेंट, ये नहीं चाहिए। दोनों को महत्व होना चाहिए, सभी को महत्व होना चाहिए। भगवान के लिए सब समान है। भगवान किसी को द्वेष नहीं करते। ये जो समत्व है, सबको समान दृष्टि से देखना, ये उत्तम क्वालिटी है। और द्वंद्व समास, उसमें दोनों शब्दों का महत्व है। इसके लिए समासों में भगवान ने कहा द्वंद्व समास श्रेष्ठ है, और यही द्वंद्व समास को तू मेरी विभूति समझ। तो अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च। अक्षरों में
स्वरों में अ मैं हूं, और समासों में द्वंद्व समास में। पहली लाइन में दो विभूति कही भगवान ने 33वें श्लोक में। इससे आगे बढ़ते हैं। अहमेवाक्ष्य कालो, अहम अक्षय कालो। अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होता है, वो अक्षय काल। अक्षय कहो या अमृत काल कहो, एक ही बात है। जो मृत नहीं वो अमृत, जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका मृत्यु नहीं होता है, उस काल को अक्षय काल या अमृत काल कहते हैं। अभी काल का मृत्यु कैसे होता है? संभव है कि काल की मृत्यु हो जाए? काल यानी समय, इसकी मृत्यु कैसे संभव हो? आप काल को स्पेसिफिक एक विशेषण देते हो कि ये अक्षय काल, अर्थात अन्य काल है जिसका क्षय होता है। यह अमृत काल यानी अन्य काल है जो मृत काल है। इसका अर्थ यह हुआ। व्हाट इज अक्षय काल? अक्षय काल के लिए पहले काल समझना होगा हमें। व्हाट इज टाइम, व्हाट इज समय, इस काल। जरा बुद्धि को आप कसो। सिंपल क्वेश्चन, टाइम क्या है, समय क्या है, काल क्या है, ये पूछो तो किस काल कहोगे आप? समय। कितना इजी शब्द है ना, दिन में 50 बार यूज करते हैं हम। टाइम, समय, काल। व्हाट इज इट? I think there is some network issue for Bijal ji. Yeah, can't hear. Can't hear you. Pause the recording. उसका स्वरूप दिखा दिया। काल हमारे 15 मिनट का काल हमारे हाथ से छीन लिया काल ने। दिस कनेक्शन वाज टू वीक टुडे। बट अभी ये थोड़ा काल का डीपली जाएंगे हम, तो आज नहीं, हम अगली दफा उसकी चर्चा करेंगे। आज 10:20 हो चुके हैं, तो आज पहले ही दो विभूतियां ही समझेंगे उसकी, और बाकी के दो अगले मंगलवार को हम समझेंगे। तो प्रार्थना करें। ओम शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्यार्यमा शन्नो इन्द्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna.